गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आपके संडे ऑनलाइन टेस्ट का पोर्शन चैप्टर 1 है और संधि और समास है। चैप्टर 1 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको उसका फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ। तो चैप्टर 1 का अभ्यास कर देखें। पहला क्वेश्चन है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। पाठ पढ़कर बताएं शुद्ध और अशुद्ध। सत्संगति कृतिम प्रसारयति। शुद्धम है या अशुद्धम? शुद्धम। वेरी गुड। धैर्यवंतः जना सत्य मार्गम त्यजन्ति। धैर्यवान लोग जो हैं सत्य मार्ग को छोड़ देते हैं। शुद्ध है या अशुद्ध? अशुद्ध। वेरी गुड। कवि इच्छन्ति यत् सर्वेषां कल्याणम न भवतु। कवि सोचते हैं कि किसी का कल्याण न हो। शुद्धम अशुद्धम? अशुद्धम। उत्तमा जना धनम इच्छन्ति। उत्तम लोग जो होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं। शुद्ध है या अशुद्ध? अशुद्ध। अशुद्धम। सन्मित्रम हिताय योज्यते। क्या है? शुद्धम। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषायाम प्रदत्त प्रदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सर्वे सुखिना डैश। क्या होगा? भवन्तु। अद्यमा धनम इच्छन्ति। अद्यमा मीन्स नीचे लोग, छोटे लोग धन की इच्छा करते हैं। सत्संगति पुषाम किम न करोति। वेरी गुड। लक्ष्मी यथेष्टम गच्छतु। सन्मित्रम गुणान प्रकटयति। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषाया उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित अर्थ चुनकर लिखें। चेता का क्या अर्थ होगा? चेता का अर्थ हृदयम। वेरी गुड। निरामया रोग रहिता। वाची का अर्थ वाण्यम। धीरा मीन्स धैर्यवंत। संत सज्जना। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में, एक पद में दें। सन्मित्रम कस्मात् निवारयति। सन्मित्रम कस्मात् निवारयति? पापात्। के निंदन्तु यदि वासन्तु नीति निपुणा। का पापम अपाकरोति। कौन पाप को दूर करता है? सत्संगति। वेरी गुड। अद्यमा किम इच्छन्ति? अद्यमा धनम इच्छन्ति। सर्वे कीदृशा सन्तु? निरामया मीन्स निरोगी, सभी निरोगी हों। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। सन्तः कस्य लक्षणं प्रविदन्ति? सन्तः सन्मित्रस्य लक्षणं प्रवदन्ति। धीरा कुतः पदं न प्रविचलन्ति? धीरा न्यायात् पथः पदं न प्रविचलन्ति। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यमा जना किम इच्छन्ति। मध्यम लोग क्या चाहते हैं? मध्यमा जना धनम मानम च इच्छन्ति। उत्तमा जना मानम इच्छन्ति। अधमा जना धनम इच्छन्ति। और मध्यमा जना धनम मानम च इच्छन्ति। धन भी और सम्मान भी दोनों चाहते हैं। सत्संगति कस्या जाड्यम हरति। सत्संगति धियः जाड्यम हरति। चित्तम का प्रसादयति। चित्तम सत्संगति प्रसादयति। प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उत्तमा मानम इच्छन्ति। मानम अंडरलाइन है, क्या होगा? उत्तमा किम इच्छन्ति? क्वेश्चन मार्क। नीति निपुणा स्तुवन्तु निंदन्तु वा। नीति निपुणा अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा? के, क्योंकि बहुवचन है तो के स्तुवन्तु निंदन्तु वा। सत्संगति दिक्षु कृतिम तनोति। सत्संगति दिक्षुम की जगह क्या होगा? कुत्र कृतिम तनोति। सन्मित्रम पापात् निवारयति। पापात् कस्मात् हो गया। अब देखें हम लोग, अब व्याकरण कार्य को देखो। प्रश्नवाचकानि पदानि। प्रश्नवाचक शब्द है किम। किम शब्द रूप है। किम जो है सर्वनाम शब्द रूप है ना। किम मीन्स क्या। तो किम का रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग। जैसे पुल्लिंग के लिए कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम केभ्य। और स्त्रीलिंग के लिए का के का। और नपुंसक लिंग के लिए किम के कानी, किम के कानी। और तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार, नपुंसक लिंग का रूप तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार ही चलता है। जैसे रहेगा कौन बालक, तो कह बालकः अस्ति। कौन बालक है। कौन बालिका है? का बालिका। बालिका के साथ का। और किम फलानी, किम पुस्तकानी। के बालका,
कस्या बालिका कानि फलानि, है ना। छात्रेन जो रहेगा रूप में से छात्रेन तृतीया विभक्ति है एक वचन, तो उसमें हम किम का भी एक वचन तृतीया विभक्ति एक वचन केन छात्रेन। केभ्य देवेभ्य कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है? देव देवो देवा देवम देवो देवान देवेन देवाभ्याम देवै देवाय देवाभ्याम देवेभ्य या देवा देवाभ्याम देवेभ्य। चतुर्थी और पंचमी दोनों का बहुवचन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसमें किम का भी वही वचन और विभक्ति होगा, तो केभ्य पुरुषेभ्य, काम महिलाम, कस्य षष्ठी एक वचन, तो कस्य षष्ठी एक वचन, कस्य जनस्य। देखो किम शब्दस्य उचित रूपे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, किम शब्द रूप से उचित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश माला, यहाँ क्या होगा, का माला, वेरी गुड। डैश बालकात कस्मात बालकात, डैश मूसिकै कैः मूलिकै, मूषिका डैश मूषिकाया कस्या, वेरी गुड। डैश अजा का अजा, स्त्रीलिंग है तो एक वचन तो का अजा। डैश पुष्पेषु केषु पुष्पेषु। इसी तरह किम सर्वनाम शब्द है, वाक्य निर्माण करना है। त्वम कदा धाविष्यसि, है ना। अहम किमर्थम नमिष्यामि, मैं क्यों प्रणाम करूंगी। इसी प्रकार है, देखो अब अव्यय पद है। अव्यय क्या है? अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति काल वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यदा कदा तदा अपि च, ये सब क्या है, अव्यय है। बहि स्व हय, ये सभी अव्यय हैं। तो यहाँ पे दे रहा है, देखो प्रश्नवाचक शब्द ये सब अव्यय हैं। ये जो है कदा, कदा मीन्स कब, कुत्र मीन्स कहाँ, कथम कैसे किस प्रकार, किमर्थम किस लिए, कुतः कहाँ से, कति कितने, ये सब अव्यय पद हैं और ये सब प्रश्नवाचक हैं। कदा माने कब, तुम कदा गमिष्यसि, तुम कब जाओगे, कुत्र तुम कुत्र गच्छसि, है ना। तो ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह हैं और ये सब लेकिन अव्यय हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर अभ्यास का पेज नंबर 11, इसमें क्या है, उपसर्ग युक्तानि पदानि रेखांकितानि कृत्वा उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखन्तु। उपसर्ग पद हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश है, वे शब्द हैं जो किसी भी धातु या शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं, है ना। जैसे कौन कौन उपसर्ग हैं? उप, अधि, उत, उप, अव, निर, ये सब क्या है, निश, ये सब क्या है, उपसर्ग है। जैसे आ, अनु, अव, उत, अधि, निर, ये सब क्या है, सब उपसर्ग। अभि, उत, ये सब उपसर्ग हैं। जैसे उपसर्ग आन्यति, इसमें क्या उपसर्ग है, आ जोर न्यति। अनुवदति, अनुवदति में उपसर्ग कौन सा है, अनु। अवगच्छामि, अवगच्छामि में उपसर्ग कौन सा है, अव। उपकरोति, कौन सा उपसर्ग है, उप। उत्तिष्ठति, उत जोड़ तिष्ठति, उत, ये उपसर्ग है। अधि उपसर्ग है, निर उपसर्ग है। इसके बाद दिया हुआ है नीचे पदों को योजित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। जैसे अवगच्छति, टूटा अव जोड़ गच्छति, इसको बोल रहा है जोड़ कर लिखने, योजित्वा तो अवगच्छति। अधि जोरास्ते अध्यास्ते। उपकुर्वन्ति, उपकुर्वन्ति। आनयति, उत्पतति, उत्पतति। अभि जोरासम अभ्यासम। आजोर नयति, आनयति। अनुजोर भवति, अनुभवति। अब देखो बेटा अव्यय पद है। अव्यय पद निम्नलिखित शब्दान पश्यन्तु पठन्तु च एतेषाम अर्था अपि दत्ता सन्ति। इन शब्दों को नीचे दिए गए अव्यय पद को पढ़ो, इनके अर्थ भी नीचे दिए गए हैं। तदा, तदा मीन्स तब। धिक मीन्स धिक्कार। मा मीन्स मत करो। यदा माने जब। सर्वत्र मीन्स सभी जगह। इतस्ततः
इधर उधर। हाँ, एकस्मिन् वने एकसिंह इतस्ततः भ्रमति स्म। एकदा, एकदा मीन्स एक बार। बहि, बहि से क्या वाक्य बनेगा? सह गृहात् बहि गच्छति। बहि में पंचमी विभक्ति होती। अलम, अलम मीन्स निषेध। अपि मीन्स भी। देखो, फिर इन द ब्लैंक्स करना है। मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ईश्वर डैश अस्ति। ईश्वर सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र मीन्स सभी जगह। ईश्वर सभी जगह हैं। छात्रा कक्षाया डैश न भ्रमेयु। छात्रों को कक्षा में इतस्ततः, इतस्ततः मीन्स इधर उधर, न भ्रमेयु नहीं घूमना चाहिए। धिक असत्यवादिनम, असत्य बोलने के लिए धिक्कार है। धिक मीन्स धिक्कार। इसी तरह त्वम, मैं डैश मम प्रिय मित्रम, त्वम अपि, तुम भी। डैश विवादेन, अलम विवादेन। इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1 को देख लिया। इसमें उपसर्ग हम लोगों ने पढ़ा, अव्यय पढ़ा, किम शब्द रूप का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में पढ़ा। अब बेटा हम लोग अब थोड़ा सा अपठित गद्यांश भी देख लें। अपठित गद्यांश भी हम लोगों को पढ़ना है ना, हम लोग के सिलेबस में है। तो देखिए पेज नंबर 136। पहला अपठित गद्यांश है। एका कतप प्रयायन नगर रक्षका आसीत् यदा स इतस्ततः अभ्रमत् तदा एकं वृद्धं महापुरुषम् अपश्यत्। स वृद्धः आम्रवृक्षस्य आरोपणे संलग्नः आसीत्। इदं दृष्ट्वा स नगर रक्षकं तं वृद्धम् अकथयत्। वह नगर रक्षक वृद्ध से बोला, भगवान किमर्थम वृथा परिश्रम, वृथा मीन्स बेकार, आप बेकार परिश्रम करते हैं। यदा एषा वृक्ष फलिष्यति तदा भगवान जीविता न भविष्यति। जब यह वृक्ष फल देगा तब आप जीवित नहीं रहेंगे। वृद्धा वदत, वृद्ध बोला, भगवान पश्यतु, देखो, एतान वृक्ष, इन वृक्षों को देखो, एतेषाम आरोपण मया न कृतम, इन पेड़ों को मैंने नहीं रोपाया, परंतु अहम फलानी खादामि, लेकिन मैं इनके फल को खाता हूँ। एवं में मव आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्ये खादिष्यन्ति तदा रक्षकः चिन्तयत् अहम अपि वृक्षान् आरोपिष्यामि। तो वो क्या सोचा कि मैं भी इस वृक्ष को रोपूंगा। इसका देखिए 1 वर्ड आंसर है। या पहले आपको एग्जाम में इसी तरह से अपठित गद्यांश एक छोटा दे देगा और उसमें से ही आपको क्वेश्चन आंसर करना होगा। 1 वर्ड आंसर है। एक पदेन उत्तरत् कः चिन्तयत् यत् सः अपि वृक्षान् और आरोपिष्यति। क्या होगा? नगर रक्षक। वेरी गुड। नगर रक्षक कीदृशः आसीत्? शुरू में ही है एका कतप प्रयायन नगर रक्षक, तो कतप प्रयायन पूर्ण वाक्य उत्तरत है। नगर रक्षक वृद्धम की अकथयत, नगर रक्षक वृद्ध से क्या बोला? तो नगर रक्षक वृद्धम अकथयत भवान किमर्थम वृथा परिश्रमं करोति यदा एषा वृक्ष फलिष्यति तदा भवान जीविता न भविष्यति। अब पूर्ण वाक्य का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। वृद्ध कस्मिन् कार्य संलग्न आसीत्? वृद्ध किस काम में संलग्न था? वृद्धा आम वृक्षस्य आरोपणे संलग्न आसीत्। अब निर्देशानुसार उत्तर दो। अब लोक के इति पदस्य पर्याय पदम क्या है इस गद्य में? दृष्ट्वा। और दूसरा है यदा एषा वृक्ष फलिष्यति, इसमें अव्यय पद क्या है? यदा। तीसरा देखो महापुरुषम इति पदस्य विशेषण पदम वृद्धम। निर्देशानुसार में चौथा वृद्ध इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? अवदत्। वेरी गुड। इसका बोल रहा है अस अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक लिखो। क्या हो जाएगा? क्या अब ये तुम्हारे मन पर है कि तुम कैसा, लेकिन उचित शीर्षक दो, कुछ भी दो। जैसे तुम कतप प्रयायनता भी दे सकते हो, या कतप प्रयायन वृद्ध महापुरुष, कुछ भी दे सकते हो जो तुम्हें उचित लगे। सही इसका शीर्षक होना चाहिए। तो एग्जाम में तुमको क्या होगा? एक गद्यांश दे देगा और पठित गद्यांश, उसमें से बहुत तरह के 1 वर्ड आंसर, पूर्ण वाक्य उत्तरत, निर्देशानुसार विशेषण, विशेष, अव्यय, ये सब बताने के लिए देगा। आपको शीर्षक लिखने के लिए देगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ठीक है बेटा, अब हम लोग फिर अगले दिन और दूसरा और क्वेश्चन पेज नंबर 137 एंड 138 और पठित गद्यांश नंबर 2 और 3 आप होमवर्क करके ले आएंगे। ओके।